जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत महान ग्रंथ है, परम उपकारी आत्म कल्याणकारी। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसकी शैली सूत्रात्मक है, इसकी भाषा संस्कृत है। 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग सूत्र यहाँ पढ़ रहे थे और वह सूत्र था 16वां नंबर का और 17 नंबर का। यह 16वां और 17 नंबर का सूत्र में अपन ने 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान लिया था। पहले इन 12 प्रकार के पदार्थों को एक बार थोड़ा देखते हैं और फिर आगे सूत्र नंबर जो है वह 18वां नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पदार्थों के भेद। वहाँ नाम लिखा है बहु, बहु के आगे लिखा है बहुत पदार्थ। बहु मतलब बहुत पदार्थ का ज्ञान होना। बहुविध मतलब बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना। क्षिप्र मतलब शीघ्रता से पदार्थ का ज्ञान होना। और अनिश्रित लिखा है गूढ़ पदार्थ का ज्ञान होना। अनुक्त लिखा है बिना कहे ही पदार्थ का ज्ञान हो जाना। ध्रुव अचल बहुत काल तक स्थायी रहे, वह बहुत समय तक हमारा ज्ञान बना रहे, उसे ध्रुव ज्ञान कहेंगे। ऐसे पदार्थ का ज्ञान होना। फिर लिखा है अल्प, तो अल्प पदार्थ का ज्ञान होना। ठीक है। एकविध एक प्रकार के पदार्थ का ज्ञान होना। अक्षिप्र धीरे धीरे पदार्थ का ज्ञान होना। अनिश्रित जब पदार्थ प्रकट हो जाए, सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, तब ज्ञान होना पदार्थ का, उसको बोलेंगे निश्रित ज्ञान। और उक्त ज्ञान में क्या है, बताया हुआ, बताने के बाद वो हमें पदार्थ का ज्ञान हो, उसे कहेंगे हम उक्त ज्ञान। और फिर बोलते हैं अध्रुव। अध्रुव मतलब चंचल, जो विनाशिक, क्षण भंगुर,
अस्थायी ज्ञान जो है, जो होकर के छूट जाता है, वो स्मरण शक्ति में नहीं रहता है, उसे कहेंगे अपन अध्रुव ज्ञान। इस प्रकार से 12 प्रकार के पदार्थों के जानने की शक्ति आत्मा में हमारे रहती है, और जिसके रहती है उसे मति ज्ञान कहते हैं। उस मति ज्ञान के बल से हम पदार्थों को जानते हैं। मूलतः पदार्थ के कितने मति ज्ञान के भेद कितने थे? 4, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब ये मति ज्ञान इन 12 पदार्थों को जाने तो अवग्रह आदि से कैसे जानेगा, वो आगे का सूत्र अपन पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 18, अवग्रह ज्ञान में विशेषता। जो अपन ने 4 ज्ञान पढ़े थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, उसमें जो पहला ज्ञान है अवग्रह, उसकी विशेषता बता रहे हैं। 2 सूत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। व्यंजनस्यः वग्रह, व्यंजनस्यः वग्रह। सूत्र नंबर 19, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, रनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। इस प्रकार से ये 2 सूत्र के उच्चारण हुए। अब अपन इसको बोर्ड के माध्यम से उच्चारण एवं संधि विच्छेद करके समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय का 18वां नंबर सूत्र है। व्यंजनस्या वग्रह, यहाँ तक बोलेंगे। व्यंजनस्या वग्रह, विसर्ग है, विसर्ग का ध्यान रखेंगे। व्यंजनस्या वग्रह, ये षष्ठ तक जो है षष्ठी लगी है। क्या लगी है? षष्ठी। अभी शब्द को सुनकर के घबराना नहीं, अभी सूत्र का अर्थ समझना, वरना ये सोचो व्यंजन कहाँ से आ गया, तो इसको अभी समझने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ सूत्र का उच्चारण करके सुनिए। क्या लिखा है? व्यंजनस्य अवग्रह। संधि क्या हो गई? व्यंजनस्य अवग्रह। जो अवग्रह, जो मति ज्ञान का जो पहला जो भेद है, जो पहला भेद है, पदार्थ से प्रथम मिलन जो होता है, उसे बोलते हैं अवग्रह ज्ञान। किसी भी पदार्थ से हमारी 5 इंद्रियों मन मिलती हैं, जानती हैं, तो जो पहले जानती हैं उस पहले जानने वाले ज्ञान को अवग्रह ज्ञान कहते हैं, अवग्रह मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह मति ज्ञान। कैसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ का प्रथम मिलन है हमारा पदार्थ से जानने का, उसको अवग्रह नाम का मति ज्ञान कहते हैं। ये अवग्रह जो व्यंजन है, ये इसी का भेद है, अभी बताएंगे आपको हम। तो व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह होता है। अपन ने पहला 17 नंबर सूत्र क्या पढ़ा था? अर्थस्य, अर्थ का भी अवग्रह होता है और व्यंजन का भी अवग्रह होता है। तो अपन ने अवग्रह के 2 भेद समझ लीजिए। कितने भेद समझ लीजिए? अवग्रह नाम का मति ज्ञान का पहला जो भेद है, उसके भी अपन 2 भेद कर देते हैं। अवग्रह नाम का मति ज्ञान का जो पहला जो है जानने की शक्ति, उसके भी अपन क्या कर देते हैं? 2 भेद कर देते हैं। कौन कौन सा? एक अर्थ अवग्रह और एक व्यंजन अवग्रह। क्या भेद कर देते हैं अपन? अर्थ अवग्रह और दूसरा व्यंजन अवग्रह। इसकी परिभाषा हम आपको भी बताएंगे। तो ये पहला सूत्र समझ में आ गया आपको, उच्चारण करना और इसका संधि विच्छेद समझ में, अर्थ आगे बताएंगे। सूत्र नंबर 19, सूत्र नंबर 19 है ना चक्षु रनिन्द्रियाभ्याम। इसका उच्चारण कर लीजिए आप सभी लोग एक बार। ना चक्षु रनिन्द्रियाभ्याम। रनिन क्या पढ़ना है? रनिन ना तक, रनिन्द्रिया, रनिन्द्रियाभ्याम। भ्याम, ये तो भ्याम क्या है? विभक्ति है, ठीक है ना। ना चक्षु रनिन्द्रियाभ्याम, इस सूत्र का उच्चारण है। ना तो अलग है ही है। अब इसकी संधि देखते हैं। चक्षु, यहाँ विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो चक्षु रा का विसर्ग हो जाएगा। चक्षु अनिंद्रिय आभ्याम, आभ्याम भी है, विभक्ति है। चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, क्या हो गया? चक्षु अनिंद्रियाभ्याम। तो इस प्रकार से चक्षु मतलब आँख, चक्षु मतलब क्या होता है? आँख। और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का अर्थ आपको पहले बताया था। अनिंद्रिय मतलब मन, अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय किंचित इंद्रिय हो, किंचित इंद्रिय, ईशत इंद्रिय हो, उसे कहते हैं अनिंद्रिय मतलब मन। तो आँख और मन से,
आँख और मन से ये व्यंजन अवग्रह होता है। ये वाला जो ज्ञान होता है अवग्रह वाला, व्यंजन अवग्रह वाला जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? चक्षु और इंद्रिय से नहीं होता है। क्या लगाना? ना भी लगाना है, नहीं होता है। आँख और मन से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? आँख और मन से नहीं होता है। इसका मतलब किससे होता है? जो 4 शेष इंद्रियां बची हैं उससे होता है। आपने 5 इंद्रिय पढ़ी होंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये 5 इंद्रिय और एक मन। ये कितने हो गए? 6। 6 में से 2 निकाल दो, आँख निकाल दो और मन निकाल दो। इससे तो नहीं होता है व्यंजन। किससे होता है? शेष 4 से। कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत, कर्ण। ये 4 इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है? अवग्रह का जो प्रथम भेद है व्यंजन, अवग्रह का प्रथम भेद जो व्यंजन है वो सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। कितनी इंद्रियों से होता है? 4 इंद्रिय से। बाकी जो अर्थ वाला था वो 6 से होता है। किससे होता है? वो 5 इंद्रिय से भी होता है और मन से भी होता है। तो अर्थावग्रह जो है वो 6 इंद्रियों से होता है, अर्थात 5 इंद्रिय और मन से। और जो व्यंजन अवग्रह नाम का जो ज्ञान है, जानने की शक्ति है, वो मात्र 4 इंद्रियों से होता है। चक्षु और मन को छोड़ करके स्पर्श, रसना, घ्राण और श्रोत, इन 4 इंद्रियों से यह व्यंजनावग्रह होता है। अब इनका विशेष अर्थ क्या है? आप बहुत घबरा गए होंगे, ये अर्थावग्रह क्या आ गया, ये व्यंजनावग्रह क्या आ गया। अभी तक तो हमने 12 पदार्थ के नाम तो समझ में आ गया, उनका अर्थ भी समझ में आ गया। अब ये क्या है व्यंजन और क्या है अर्थ, इसको अपन समझते हैं। महानुभाव, आप यहाँ पर सबसे पहले अपन क्रम से इस बात को समझ लेते हैं। पहले 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। अभी 4 को डाउन कर दो। अभी मात्र अपन मति ज्ञान लेते हैं। क्या लेते हैं? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान आप अपने कागज पेन में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मति ज्ञान लिखो ऊपर, और आप चार्ट बनाइए, और 4 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मति ज्ञान के 4 भेद कर दीजिए। पहला अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और धारणा। ये 4 भेद आपने लिख लिए। आपके पास कॉपी पेंसिल होगी और आप उसे अच्छी तरह से नोट कीजिए। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। आप चारों की परिभाषा समझते हैं। पदार्थ से प्रथम जो मिलन हुआ वो जो ज्ञान, वो अवग्रह है। और उसको और जानने की जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई, इच्छा, अभिलाषा प्रकट हुई, उसे कहेंगे ईहा। और किसी विशेष चिन्ह से हमने उस बात का निर्णय कर लिया, उसको कहेंगे अवाय। और इसके बाद कालांतर में, आगे भविष्य में उस बात को कभी हम भूलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे धारणा। वो हमारा ज्ञान धारणा ज्ञान हुआ। इस प्रकार मति ज्ञान के 4 भेद हुए, मुख्य 4 भेद हुए। अब जो आपका अवग्रह लिखा हुआ है उसके नीचे भी आप 2 भेद कर लीजिए। अवग्रह के नीचे कितने भेद कर लीजिए? 2 भेद। जो आपका पदार्थ का प्रथम मिलन है, पदार्थ जानने का जो प्रथम मिलन है, पदार्थ प्रथम बार जाना जाता है, वो जो है उसके आप 2 भेद कर लीजिए। क्या भेद कर लीजिए? पहला व्यंजन और दूसरा अर्थ। क्या कर लीजिए? अवग्रह के 2 भेद कर लीजिए। पहला व्यंजन और दूसरा अर्थ। बात समझ में आ गई ना? अब व्यंजन के नीचे लिख लीजिए अव्यक्त। व्यंजन के नीचे लिखिए अव्यक्त, और अर्थ के नीचे लीजिए व्यक्त। अव्यक्त पदार्थ का ज्ञान और व्यक्त पदार्थ का ज्ञान। ठीक है, देखिए हमारे जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय और मन कैसे हैं? 2 प्रकार से हैं। आप समझिए, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। किसी इंद्रियां हैं अपनी? प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। इंद्रियां 2 प्रकार से। कौन सी? प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी किसे कहते हैं? प्राप्यकारी उसे कहते हैं जो इंद्रियों से चीज टकराएं तो ज्ञान हो, वो उसे कहेंगे अपन प्राप्यकारी। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं और शब्द आपके कानों में टकरा रहे हैं तो आपको सुनने में ज्ञान हुआ। शब्द कान में ना टकराएं तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता।
बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपको कोई मार्केट में, आप घर में बैठे हो, मार्केट में आपको कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो तो आपको सुनाई तो नहीं दे रहा है, तो आपको ज्ञान कान में टकराया नहीं, तो आपको उसकी प्रशंसा पता नहीं चली। आपके बारे में सामने व्यक्ति क्या क्या कह रहा है और आपके कान में आके वो शब्द नहीं टकरा रहे हैं, तो आपको सुनने का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कर्ण इंद्रिय कैसे हो गई? प्राप्तकारी। जो वस्तु आकर के टकराएगी तभी मुझे कर्ण इंद्रिय से सुनने का ज्ञान होगा। ऐसे ही सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध जब तक नासापुट से आके नहीं टकराएगी तब तक हमको दुर्गंध का और सुगंध का ज्ञान नहीं हो सकता। पड़ोसी में पराठे बन रहे हैं, पर जब सुगंध आएगी और नाक में टकराएगी तब लगेगा कि हाँ यहाँ पर पराठा बन रहा है। अथवा मंदिर जी में पूजा हो रही है, सुगंध द्रव्य है, और सुगंध द्रव्य आपको घर बैठे थोड़ी आ जाएगी। जब मंदिर में बैठेंगे, द्रव्य के पास रहेंगे और वो जो खुशबू है आपके नासापुट में आएगी और टकराएगी तो आपको लगेगा हाँ कितनी सुगंधित है, कितनी सुगंधित हवा है, कितनी सुगंधित वायु है और दुर्गंध युक्त वायु है। तो किस प्रकार से प्राप्तकारी, ये प्राप्तकारी मतलब क्या हुआ? प्राप्त करने के बाद ज्ञान होता है, ठीक है ना। अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, ये स्पर्शन इंद्रिय भी कैसी इंद्रिय है? प्राप्तकारी है। कैसी है वो? प्राप्तकारी। किसी भी वस्तु को हल्का है, भारी है, आप कैसे जानेंगे? ये पिच्छी है, ये हल्की है, भारी है, जब तक आप इसको लेंगे नहीं, उठा के देखेंगे नहीं, तो आपको कैसे लगेगा? तो स्पर्श हो रहा है ना। स्पर्शन इंद्रिय में क्या मतलब क्या है? स्पर्श होना। तो जब तक हम इसको लेंगे नहीं तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा कि ये वस्तु हल्की है या भारी है। अच्छा, ये वस्तु चिकनी है या खुरदरी है, जब तक हम इसको स्पर्श करके नहीं देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये वस्तु क्या है। हम ऊपरी ऊपरी कह दें, लेकिन सचमुच का ज्ञान तो तभी होगा जब हम इसको स्पर्श करेंगे कि हाँ ये जो है रूखी है, ये चिकनी नहीं है। इसी प्रकार से ठंडा और गर्म, तो किसी पदार्थ का ठंडा गर्म का ज्ञान कैसे होगा? आप ऊपर ऊपर कह दो ठंडा गर्म है, लेकिन जब तक आप उसको टच नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कितना ठंडा है और ये कितना गर्म है। तो ये भी स्पर्श होकर के पता चल रहा है। तो हल्का, भारी, ठंडा, गर्म। अब कठोर और नरम, कोई वस्तु कठोर है, कोई वस्तु नरम है, तो उसका भी ज्ञान कैसे होगा? वो भी ज्ञान आपको स्पर्श होगा तो ही आपको पता चलेगा ठंडा, कठोर और नरम का। इस प्रकार से 8 प्रकार का स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान भी प्राप्यकारी हो गया। क्या हो गया? जब तक कोई वस्तु को हम छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, हाथ में लेके देखेंगे नहीं, तब तक वो वस्तु का ज्ञान हमको नहीं हो सकता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? स्पष्ट ज्ञान के लिए आपको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी स्पष्ट ज्ञान के लिए पदार्थों को टच करना ही पड़ेगा। तो मतलब स्पर्शन इंद्रिय प्राप्तकारी इंद्रिय हो गई। पदार्थों को प्राप्त करने के बाद ज्ञान हो वो प्राप्तकारी स्पर्शन इंद्रिय। फिर क्या है? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय जिह्वा में जब तक कोई पदार्थ रखोगे नहीं, मुख के अंदर जब तक कोई पदार्थ प्रवेश नहीं करेगा तब तक आप बता नहीं सकते कि ये ठंडा है, ये ठंडा है या गर्म है, अथवा ये कड़वा है, ये मीठा है। आप तो बोलेंगे, हम तो जान जाएंगे सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, मीठा है। ये आपका धारणा ज्ञान बोल रहा है। ये कौन सा ज्ञान बोल रहा है? धारणा ज्ञान। जो आपकी धारणा में पहले वस्तुएं आ चुकी हैं उसके बल से आप बता रहे हैं कि रसगुल्ला मीठा है। अब आपको टच करने की जरूरत नहीं है, वो तो धारणा ज्ञान से बोल रहे हैं। लेकिन मात्र यदि रसना इंद्रिय के ज्ञान से बोलना हो तो, रसना इंद्रिय के ज्ञान से बोलना हो तो आपको वो खाना ही पड़ेगा। उससे पता चलेगा इसमें मीठा कम है, इसमें ज़्यादा है, नमक कम है, कि कसायला है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है। जो भी बात हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं, उन 5 प्रकार के रस का ज्ञान भी ये प्राप्तकारी इंद्रिय है। वस्तु को प्राप्त करने के बाद ही उसको हमारा ज्ञान हमको होता है। कौन कौन सी हो गई? स्पर्शन हो गया, रसना हो गया, और घ्राण में सुगंध और दुर्गंध हो गया, और स्रोत में मतलब कर्ण में सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं। इस 7 स्वर से ही सारा संसार में जितने शब्द बनते हैं इसी से ही
बनते हैं। तो इनकी ध्वनियों का, इन ध्वनियों का जो ज्ञान होगा, जब तक कर्ण इंद्री में वो हमारे नहीं टकराएगी तब तक वो ज्ञान भी हमको नहीं हो सकता। तो आपने देखा 5 इंद्री और एक मन में 4 इंद्री तो कौन से हो गई? प्राप्यकारी हो गई। क्या हो गई? ये अव्यक्त हैं। ये कैसे हैं? अव्यक्त हैं, कमजोर हैं। व्यंजन शब्द क्यों बोला गया? व्यंजन समझ में आता है आपको? व्यंजन के कई अर्थ होते हैं। एक तो व्यंजन का मतलब प्रकार, कई प्रकार का भोजन, उसको भी क्या बोलते हैं? बोलते भाई आज क्या क्या व्यंजन बना, आज तो 56 भोग का व्यंजन बना, 56 भोग हमने भोजन किए। तो व्यंजन मतलब क्या होता है? भोजन भी होता है, कई प्रकार के पदार्थ भी होते हैं। और व्यंजन का अर्थ होता है, अपन ने वर्णमाला पढ़ी होगी, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब कमजोर शब्द है। व्यंजन का मतलब क्या होता है? स्वर बलवान होता है। स्वर क्या होता है? बलवान होता है। स्वयं राज्यते इति स्वरहा, स्वयं राज्यते इति स्वरा, जो स्वयं में राज्य करता है, जो पर के अधीन नहीं है, वो स्वर है। लेकिन व्यंजन पराधीन है। व्यंजन बिना सुर के उच्चारण उसका नहीं हो सकता है। तो उसको उच्चारण करने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे स्वर की। का, तो का में आ लगाना पड़ता, तब हम का बोल पाते। तो ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या है? व्यंजन है। क ख ग घ घ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब क्या है? व्यंजन। या र ल व श श ह, ये सब व्यंजन हैं। और ये जो व्यंजन हैं बिना स्वर के इनकी कोई कीमत नहीं है। तो कमजोर हो गए ना, अव्यक्त हो गए ना। और इस अव्यक्त इसलिए यहाँ पर व्यंजन लिया। तो शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, अर्थावग्रह के पहले भी एक हल्का ज्ञान हो रहा है, कमजोर ज्ञान हो रहा है, वो उसे कहेंगे व्यंजन अवग्रह ज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया? जो अव्यक्त पदार्थ का भी ज्ञान हो रहा है। कन्फर्म नहीं हो रहा है, कन्फर्म नहीं हो रहा है कि क्या है, लेकिन सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बोला पारस, क्या बोला? तो ये पारस तो आपका अर्थावग्रह के साथ यह अवाय धारणा भी हो गया, क्योंकि आपको पारस समझ में आ जाए तो। लेकिन पारस जब आपके कान में टकराया, वो टकराने के बाद पहले एक अव्यक्त होगा। क्या होगा? पहले उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा आपको। तो जो पहली जो दशा है, ज्ञान की सबसे सूक्ष्म दशा है, और वो समझना 1 समय 2 समय की होती है महानुभाव। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। वो इतना कम समय में होता है। जैसे हमारा जो समय है, हम स्थूल समय की वस्तु को समझ पाते हैं। मैंने पारस बोला, इस पारस बोलने में असंख्यात समय लग गए। कितने समय लग गए? असंख्यात। आपने आंख एक बार ये की, बंद खोली, तो इसमें असंख्यात समय लग गए। और ये व्यंजना वगैरह तो बहुत 2-4 समय की बात है। तो 2-4 समय की बात हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, अर्थात हमारा उपयोग उसको पकड़ नहीं पाता है। हमारा उपयोग तो जब तक वो बात स्पष्ट ना हो जाए, अर्थावग्रह ना हो जाए, फिर इहा अवाय और धारणा में ना चला जाए, तब तक हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो मति ज्ञान का सबसे सूक्ष्म ज्ञान, मति ज्ञान का सबसे सूक्ष्म ज्ञान कौन सा ज्ञान हो गया? वो व्यंजन अवग्रह हो गया। जो अव्यक्त अप्रगट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब अर्थावग्रह क्या हुआ, ये भी बात समझ में आ गई। व्यंजन किसे कहते हैं? अव्यक्त पदार्थ का ज्ञान, और 4 इंद्रियों के माध्यम से। किसने? स्पर्श, रस, घ्राण और स्रोत। इन 4 इंद्रिय के माध्यम से अव्यक्त पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो व्यंजनावग्रह हो गया। अब क्या है? अर्थावग्रह। अर्थावग्रह में क्या है? प्रगट जो व्यक्त पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो अर्थावग्रह होता है। वो 5 इंद्रिय और मन से होता है। क्या होता है? अपन ने अवग्रह के 2 भेद किए थे ना। अर्थावग्रह के पहले होने वाला जो ज्ञान है वो व्यंजनावग्रह है, और उससे भी थोड़ा सा हमारे उपयोग में थोड़ा आ जाए, वो कहलाता है अर्थावग्रह। तो 12 प्रकार का जो पदार्थ का ज्ञान है वो अर्थावग्रह, जो मन से और 5 इंद्रिय से हो, तो 6 इंद्रिय हो गई, ठीक है ना। इनसे होने वाला जो ज्ञान है वो अर्थावग्रह है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री अप्रपकारी
कौन सी इंद्री है? इंद्रियां दो प्रकार की हैं, सन्निकर्ष और असन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है जो इंद्रियां से टकराने के बाद ज्ञान हो, उसे सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया मैंने, प्राप्तकारी कर्ण से शब्द टकराते हैं तो ज्ञान होता है। और एक सन्निकर्ष के बिना हमें इंद्रियां से टकराने की जरूरत नहीं है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, ये अप्राप्यकारी इंद्रिय है जिसमें सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई सफ़ेद रंग काला रंग मेरी आंख पे आके टकराए फिर मेरा ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अप्राप्यकारी, क्योंकि यदि टकराएगी तो दिखेगा ही नहीं। कोई सफ़ेद रंग आके टकरा जाए, दीवार आके टकरा जाए तो आपको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो चक्षु इंद्रिय और मन, दो जो इंद्रियां हैं ये कैसी हैं? अप्राप्यकारी हैं, जिनको किसी भी पदार्थ का सन्निकर्ष पास में आकर के उससे टकरा कर के होना जरूरी। अब मन है, अब मन से आप बोलते पूरे ब्रह्मांड को देख लो, मन से आप अमेरिका को देख लो, संवेद शिखर को देख लो, महाराज जी को देख लो, भगवान को देख लो। अब आप आंख बंद करो, संवेद शिखर के सारे दर्शन कर लो, महावीर जी के दर्शन कर लो, द्वारका मंदिर दर्शन कर लो, गुरु जी के दर्शन कर लो। तो उसमें उनको, भगवान को हमारे पास मन में आकर के टकराना या मेरा मन वहाँ जाना जरूरी नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को जो जिसमें सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अप्राप्यकारी इंद्रिय वो दो ही हैं, मन और चक्षु आँख। और जो प्राप्यकारी हैं वो चार इंद्रिय हैं, स्पर्श रसना घ्राण और स्रोत, जिसमें सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती। बिना छुए ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना सूंघे ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना कान में टकराए शब्द ज्ञान नहीं हो सकता है, और इसी प्रकार से बिना रसना में टच किए उसका स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो दो प्रकार से ये इंद्रियां हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, व्यंजना अवग्रह व अर्थावग्रह में क्या भेद है? यहाँ देखिए, अवग्रह के दो भेद, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अव्यक्त पदार्थ का व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त पदार्थ का अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह में चक्षु और मन के बिना होता है, और यह पांच इंद्रिय और मन से अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह मात्र अवग्रह ही होता है, लेकिन अर्थावग्रह में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों प्रकार के ज्ञान होते हैं। यही दोनों में अंतर है। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।